ta na na, ta na na ta na 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 na, ta na na ta na ta na na. Ta na ta na na, ta na na ta na ta na na, ta na na ta na 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 na, ta na na ta na ta na ना। दोस्तों नमस्कार। आज हम साथ हैं श्री नरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के, जिन्हें ज़्यादातर कलाकार जी के नाम से ही जाना जाता है और जो पूर्णिया कॉलेज और कला भवन पूर्णिया में भी एक शिक्षक के तौर पर और कला शिक्षक के तौर पर और बतौर स्काउट गाइड टीचर के तौर पर भी कुछ समय पश्चात वो कार्यरत रहे थे। काफ़ी दशकों से उन्हें कलाकार जी के नाम से लोग जानते हैं पूर्णिया में। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनसे। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना परिचय दें कि आपका जन्म स्थान, आपकी जन्मतिथि के बारे में आप कुछ बताना चाहें। हाँ, हमारा जन्म स्थान मुंगेर जिला है, हवेली खड़गपुर पोस्ट ऑफिस, और गांव का नाम है खैरा जी। करीब करीब हवेली खड़गपुर से 2 किलोमीटर पश्चिम है। वहीं मैं रहा और वहीं के मध्य विद्यालय में मैंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। आज भी वह विद्यालय है। जन्मतिथि के बारे में कुछ बताएं। जन्मतिथि 9/1/39 है। अच्छा सर, आपकी बुनियादी शिक्षा के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे आपके विद्यालय का नाम, जब आपने अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बुनियादी शिक्षा वही गांव में ही हमारी हुई, खैरा गांव में ही राजकीय बुनियादी विद्यालय खैरा, और वहीं से मैंने मिडिल तक की परीक्षा पास की और उसके बाद चला आया खड़गपुर हाई स्कूल में, ली एकेडमी हाई स्कूल खड़गपुर। वहाँ से मैंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और आगे उसके बाद मैट्रिकुलेशन मैंने 54 में पास किया। अच्छा सर, आपकी कला की तरफ रुचि का कारण क्या था? हाँ, कला की तरफ रुचि का कारण ये है कि मुझे तो उस समय में कला की कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उस समय में मेरे साथ 2-4 बच्चे और भी जो साथी एक बेंच पर रहा करते थे, तो उस समय में ज्योग्राफी की कुछ तस्वीरें बनानी पड़ती थी जी। तो मैं तो अपना तुरंत बना लेता था और साथी लोग अपनी कॉपी मेरे तरफ बढ़ा देते थे, मेरा भी बना दो। अच्छा। अपना ये करके तो धीरे धीरे जिसकी कॉपी आ जाती थी उसको हम बना देते थे, उतना ही देर में वो भी हो जाता था। वहीं से मेरे मन में थोड़ा सा लगा कि आर्ट के प्रति कुछ प्राकृतिक आकर्षण है जी। और तब तक आर्ट के लिए कोई क्लासेज या किसी तरह का किसी से संपर्क या ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सर, इस तरह आपकी कला के प्रति रुचि शुरू हुई और रुचि में बदल गई। हाँ, रुचि बदल गई। माध्यमिक शिक्षा हो जाने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद आया कॉलेज में एडमिशन की बात हुई जी। तो 1 साल तक कुछ विशेष कारण से परिस्थिति घर की ऐसी नहीं थी कि हम कॉलेज जा सकें जी। तो कॉलेज नहीं जा सके। दूसरे साल फिर उसी बीच में क्या हुआ, हमारा एक दोस्त पटना में काम करता था, ट्रेनिंग कर रहा था, उसने जाके देखा आर्ट कॉलेज जी। और वहाँ उसने पता लगाया कि प्राइवेट से एग्ज़ाम हो सकता है। उसने कहा, हमने कहा, वो वहाँ लोगों ने कहा हाँ हो सकता है। तो प्राइवेट का फॉर्म वगैरह भर के मेरे नाम से उसने जमा कर दिया उस परीक्षा के लिए, और फीस वगैरह सब वही दे दिया। वही दोस्ती थी, अभी भी दोस्त वो है ही। तो
जब बैठे हुए थे घर में, अब पटना जाने की बात आई तो मन में हुआ कि भाई चलो पास हो चाहे नहीं हो, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पटना तो देख लेंगे। उसमें पटना तो गए नहीं थे, गए पटना, एकदम टेस्ट में बैठे और सौभाग्य से टेस्ट में हम सेकेंड डिवीज़न से पास कर गए। मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर के लिए हम तैयार हो गए। हमको मिल गया कि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स पटना में। लेकिन घर पर आकर बोले, कोई भी घर वाले तैयार नहीं थे। तो हमारे घर के बगल में एक हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब थे, अभी अब नहीं है, लेकिन उनसे हमारे बड़े भाई ने पूछा जाके कि ऐसी ऐसी बात है क्या ड्राइंग का स्कोप है, वहाँ जा सकता है, क्या करेगा वो? तो बोले ना नहीं, सबको कोई स्कोप ड्राइंग का नहीं है, बेकार उसमें भेजिएगा, कॉलेज भेजिए, कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छा से बढ़िया डिग्री प्राप्त कर लेगा तो फिर अच्छी बात होगी। हम भी उनके सामने ही थे। लौट के जब घर आए तो मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। भैया ने कहा क्या बात है? हम कहा नहीं कोई बात नहीं, जो हेडमास्टर साहब बोले वही कीजिए। बाद में 1-2 घंटे के बाद बड़े भाई थे, चचेरे ही थे लेकिन हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप जाइए जहाँ एडमिशन ले लीजिए पटना। उस समय पटना का खर्च भी बहुत मुश्किल था। बोले कि हम व्यवस्था करेंगे। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो भी सिर्फ आर्ट कॉलेज जाना जाता है, उसी का नाम पहले था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वहाँ जाके हमने एडमिशन लिया और वहीं से स्नातक की डिग्री पार किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत एक्चुअली में कोई नहीं थे, इसलिए कि बड़े भाई थे, चचेरे बड़े भाई, लेकिन वो हाई स्कूल में टीचर थे, हेडमास्टर नहीं टीचर थे, तो उनसे हम हर बात में राय लिया करते थे। चूँकि बड़े थे और स्वभाव अच्छा था, हमसे घुले मिले भी ज़्यादा थे, हमको मानते भी थे, तो उन्हीं से हम राय लिया करते थे। इसलिए उनका आदेश हो गया, पिताजी बोले जाइए, कह दिए हैं तो जाइए वहीं पढ़िए, उसके बाद कॉलेज में जनरल कॉलेज में नाम लिखा लीजिएगा 4 साल के 5 साल के बाद। तो ये वही इंटरेस्ट जो बचपन से स्वतः हो था, वही आगे बढ़ कर के काफ़ी बदल गया और वहाँ से स्नातक हुए 1960 में। अच्छा सर, आपने शिक्षा प्राप्ति के पश्चात क्या सोचा, आपने उसके बाद क्या किया, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, शिक्षा प्राप्ति के बाद हमको, हमारी दृष्टि में, हमारा शौक़ कहिए या जो कहिए, हमको हमारी इच्छा थी कि हम टीचर बने। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ 4-5 जगह और उस समय में आर्ट टीचर का संजोग से वैकेंसी निकला। उस इंटरव्यू में हम गए, सचिवालय में इंटरव्यू हुआ था और वहाँ भी सक्सीड कर गए और तब हमारी पोस्टिंग का सवाल हुआ। तो सबसे पहले हम उस समय जगह खाली था भागलपुर और पूर्णिया। भागलपुर में जगह किसी तरह भर गया तो हमारा फिर खाली जगह मिला पूर्णिया आ गए। 1961 पूर्णिया जिला स्कूल हमने ज्वाइन किया, तब से टीचर रहे यहाँ और टीचर थे आर्ट टीचर। और सर विद्यालय की नौकरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
विद्यालय की नौकरी हमारे मन के अनुसार था। जी। हम चाहते थे यही, दूसरी नौकरी हम चाहते ही नहीं थे। उसमें हमको आनंद आता था बच्चों के बीच रहने में, जी। पढ़ाने लिखाने में और उनके साथ घुल मिल कर बातचीत करने में। ये हुआ संयोग से कुछ दिन के बाद जिला स्कूल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जगह खाली हुई। उसमें बहुत ज़्यादा लड़के थे जिला स्कूल में। फिर और मन के लायक हो गया, जिला स्कूल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गए तो हॉस्टल में रहने लगे, बच्चों के बीच रहने लगे। ये अच्छा रहा। उसी बीच थोड़ा थोड़ा हमारा आर्ट का वर्क चलता रहा। क्लास तो इस आर्ट का करते ही थे स्कूल में, उसके साथ साथ अन्य विषयों को भी पढ़ाना पड़ता था। हिंदी, इंग्लिश या और जो कुछ सोशल स्टडी वगैरह जो भी हमारे अप्रोच का विषय होता था वो पढ़ाया करते थे। और 79 तक हम जिला स्कूल में रहे। आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज क्यों गए और वहाँ का अनुभव टीचर कैसा? ट्रेनिंग कॉलेज जाने की हमारी अपनी प्रबल इच्छा हुई थी। सिलेक्शन का जब रिपोर्ट आ गया, जानकारी हो गई, तो हमको हमारे मन में एक ऐसी भावना आई कि कुछ दिन टीचर को पढ़ावे, बच्चों को तो वो पढ़ा लिया। और उसके साथ साथ स्काउटिंग में भी यहाँ पर हम रहे बहुत दिनों तक। पूर्णिया में 16 साल तक स्काउटिंग का भी क्लास किए। उसके बाद चले गए वहाँ कॉलेज में। अच्छा लगा जाने के बाद, कोई दिक्कत हमको वहाँ भी नहीं थी। अपना विषय पढ़ाना था। उसके अतिरिक्त जो लाइब्रेरी था वो भी मेरे चार्ज में था। मतलब आर्ट टीचर के साथ लाइब्रेरी कनेक्टेड था, तो उसका भी प्रभारी हमको बनना पड़ा। तो फिर कोई तरह की दिक्कत नहीं, क्लास होता था जाने का। वहाँ भी टीचर कैसे बनाया जाता है, स्कूल में क्या परिस्थिति होती है, क्या करना चाहिए, तो उसके संबंध में किताब निकाल करके हम पढ़ लेते थे पहले। तो वहाँ भी हमको कोई कठिनाई नहीं हुई, चूँकि टीचिंग के बारे में हम नहीं जानते थे। हमारा तो रोड लाइन था आर्ट, लेकिन क्लास में अध्ययन करके जा करके टीचर सबको हम पूरा कंट्रोल में कर लेते थे। आज भी जो छात्र मिलते हैं जो टीचर बन चुके हैं वह भी ऑब्लाइज होते हैं, मिलते हैं बहुत प्रेम से कि हाँ आप सर हमारे टीचर थे। तो वहाँ का भी लाइफ हमारा पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा रहा। अगर लाइब्रेरी नहीं रहता तो हम टीचर को पढ़ाने में सिर्फ आर्ट ही पढ़ाते तो उसमें तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता, दोनों चीज़। हालांकि हम इधर से मैट्रिक पास ही थे, इंटर किया था, इंटर के बाद नहीं आगे बढ़े थे, फिर भी वहाँ लेबर करके हम पढ़ाते थे। हम काफ़ी मन लगा बीएड कॉलेज में भी। और जब वहाँ से रिटायर हो गए तो उसके पहले ही, रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही मन में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो इच्छा हुई कि चलें पूर्णिया, चूँकि ये स्थान जो पूर्णिया का था ये हम जिला स्कूल में थे उसी समय घर उर बना लिए थे। ये जो भी नीचे देखते हैं सब पूरा घर में इधर का पूरा हमारा पहले का बना हुआ। तो हम लौट के सोचे अब गांव जाएंगे, तो गांव में हमारा उतना मन नहीं लगेगा, इसलिए पूर्णिया में ही आ गए। और तब से 97 से रिटायर किए, 97 में, तब से हम यहीं हैं। और यहाँ भी कुछ स्काउटिंग का क्लास वगैरह लिया करते थे। और ऐसे चार्ज हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ का। हमने जब कॉलेज का टीचर का काम कर लिया तो अब हमको यहाँ के चार्ज लेने से मैं थोड़ा बुझा रहा था कि लोगों को कष्ट हो जाएगा, लेकिन हमको क्लास लोग देते थे तो हम जाकर बाद में भी क्लास लिया करते थे। हम समझते हैं कि 97 के बाद ही मैंने फिर से 20 वर्ष तक लगभग हम पूर्णिया जिला स्कूल के स्काउट सेंटर में
क्लास वगैरह लेते रहे, लेकिन कम, पहले की तरह ज़्यादा नहीं। कोई विशेष कैंप होता था टीचर का या लड़कों का, द्वितीय सोपान तृतीय सोपान, जिसमें कि अधिक ज़रूरत होती थी मान विश्लेषण की, वहाँ हम क्लास लिया करते थे। बस यही मुख्यतः है। और उसके बाद फिर अपना पेंटिंग वगैरह अभी करते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन एक क्लास बच्चों का जी। अभी भी पेंटिंग का हम चलाते हैं संडे को, सिर्फ संडे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ से आपको अवकाश 1997 यानी 97 में आपने वहाँ से अवकाश प्राप्त किया, तो अवकाश प्राप्ति की तिथि के बारे में कुछ विशेष याद है? तिथि तो अब याद नहीं है, साल ही याद है, वो फरवरी संभवतः था। और जब लोग अवकाश प्राप्त कर लेता है तो सारी चीज़ें भूलने लगता है धीरे धीरे। तो अभी इतना ही याद है। और उसके बाद वहाँ से आए तो सब कुछ छोड़ करके वहाँ से आए। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि कला भवन में आपका अध्यापन का कार्य संडे को हुआ करता था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर वहाँ से आपका कला अध्यापन का कार्य बंद क्यों हुआ, इसकी कोई खास वजह? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। जब मैं जिला स्कूल में ज्वाइन किया था, जिस समय 61 में, तो 1-2 वर्ष के बाद नरपतगंज के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे विश्वनाथ बाबू। विश्वनाथ बाबू को पता चला कि जिला स्कूल में कोई ड्राइंग टीचर ज्वाइन किए। उन्होंने अप्रोच किया हमसे, हमारे पास आकर के उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप कला भवन चलिए। हम तो नया नहीं आए थे, तो हमको लगता था कला भवन जाएंगे, कौन आदमी क्या होगा। बोले आप चलिए, नाम तो है। और उनके सानिध्य में ही, उनके साथ ही हम कला भवन गए। धीरे धीरे कला भवन में उस समय सुधांशु जी थे ही, तो धीरे धीरे सब लोगों से आत्मीयता बढ़ गई। मेरे मन में उस समय में आया कि क्यों नहीं यहाँ भी क्लास चलाया जा सकता है, आर्ट का, पेंटिंग का कंपटीशन वगैरह कराया जा सकता है। सुधांशु जी के सामने भी बातचीत हुई। बोले ठीक है, सब स्कूल का जो स्कूल एसेंशियल है या जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ के बच्चों को दीजिए। इन्फॉर्मेशन कला भवन की ओर से जाएगा और वो लोग आएंगे कंपटीशन लेने के लिए। तो उन लोगों का कंपटीशन शुरू हुआ। जितने आवासीय विद्यालय उसमें बहुत थे, खाजा, परोरा, उधर मिर्ज़ापुर और कौन कौन, सबके बच्चे आते थे। ये कंपटीशन का रिजल्ट होता था, पुरस्कार मिलता था। ये कहानी यहाँ से शुरू हो गई। तो मेरे मन में भी हुआ कि जब और जगह से बच्चे आके पुरस्कार लेते हैं तो यहाँ के बच्चे क्यों नहीं भाग लेंगे। तो संडे का क्लास यहाँ शुरू किए, वहीं कला भवन में। उसमें हमारे साथ संयोग से 4 टीचर जुड़ गए, जो क्वालिफिकेशन तो उनको आर्ट का नहीं था, लेकिन अभिरुचि आर्ट की थी। हाँ, उन लोगों ने साथ दिया और लगभग हम समझते हैं कि 10-12 साल तक हम कला भवन में क्लास चलाए संडे का। और उसमें उसी में बहुत सारे बच्चे हमारे जो दूसरे स्कूलों के भी थे, जिनको आर्ट की थोड़ी भी शौक या भीतर से कई इंटेलिजेंसी जो थी, वो लोग सब जुड़ते गए। आखिर अच्छा माहौल एक बन गया। और क्लासेज वगैरह होने लगे तो सुधांशु जी को जानकारी हुई, तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। उस समय में दिनकर जी भी आए थे और सुधांशु जी के समय बहुत साहित्यिक लोग आते थे। उन लोगों ने भी कई बार क्लासेज देखे। और जब कंपटीशन होता था, हम लोग मैंने जो वहाँ के बच्चे थे, कला भवन के क्लास के बच्चे होते थे, उनकी एग्जीबिशन भी हम लगवा देते थे। तो काफ़ी अच्छे ढंग से चला।
और उसके बाद फिर हमारा मन थोड़ा सा आगे बढ़ा। साथी जो 3-4 आदमी थे उनके का भी सहयोग मिला, कुछ बोलने लगे। एक शांति निकेतन के जोगेंद्र कलाकार थे, शांति निकेतन से पास करके आए थे, वो भी कहीं इंगेज नहीं थे, उनको भी उनसे संपर्क हुआ। सब लोग मिलकर के क्लास चलाने के बहुत दिन तक क्लास चला, 5-6 साल सबके मिल करके अच्छा क्लास भी चलता था, सिर्फ संडे, काफ़ी संख्या में बच्चों। तो फिर थोड़ा और मन बढ़ गया कि नहीं, इसको तो कला के क्षेत्र में एक अच्छा ठोस मुकाम बना देना चाहिए। कला भवन है, यहाँ आर्ट की पढ़ाई होती है जी। तो इस संदर्भ में हमने प्रयास किया और लोगों ने भी प्रयास किया। इंटरव्यू लेने के लिए, क्लास देखने के लिए, बच्चों का वर्क देखने के लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी से टीम आई रिपोर्ट लेने के लिए। क्लास वगैरह उसमें हम लोग कंटिन्यू कर दिए थे 2-3 दिन। उस क्लास को देखा उन्होंने, लड़कों का वर्क देखा अपना, सभी जो एक्सपर्ट वो लोग थे, वो लोगों ने रिकमेंड, बहुत हाईली रिकमेंड किया कि नहीं, यहाँ पर आर्ट का कॉलेज हो सकता है कॉलेज। इसके बाद हमने प्रयास किया तो रिकमेंडेशन के आधार पर सिंडिकेट की बैठक में निर्णय लेने के लिए, सिंडिकेट में जाने के लिए किसी आदमी को यहाँ से जाना था। सिंडिकेट के बैठक की चिट्ठी आई, यहाँ से जाना था किसी आदमी को। तो हम लोगों को किसी को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि इस तरह की चिट्ठी आई है, बैठक अमुक तारीख को है, और उसमें भाग लेना है, अपना प्रस्ताव पारित करना, प्रेषित करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। चिट्ठी को दबा के रख दिया गया। प्रशासन ने, जो उस समय थे लोग, उस समय तक सुधांशु जी नहीं थे, तो जो लोग थे उन लोगों ने उसको दबा दिया और हमारा पूरा का पूरा प्रयास निष्फल हो गया। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया बीएड कॉलेज के लिए, तो हम बीएड कॉलेज चले गए और वह अभी तक उसी तरह से रखा हुआ जो प्लानिंग है। उसके बाद आगे कुछ नहीं बढ़ा और हम लोगों का सपना भी अधूरा ही रह गया कि कम से कम इस क्षेत्र में, एक कोसी अंचल में एक कॉलेज बनना चाहिए था और सब सुविधा थी। कला भवन नाम है, कला की चीज़ वहाँ नहीं हो रही है। तो तकलीफ़ हुई तो हम भी कॉलेज चले गए, क्या करते यहाँ इसको छोड़ करके। और संयोग से योगेंद्र जी भी जो थे, जिनको हम स्नातक थे, वो भी शांति निकेतन के, उनको ही हमने प्रिंसिपल बनाया था, इसलिए कि हम तो दूसरी जगह वर्क नहीं कर सकते थे, संडे हो चाहे कभी। तो वो उनका भी कुछ दिन के बाद निधन हो गया। मन दुर्भाग्य एक से एक आता गया। हम भी चले गए सहरसा। तो बाद में 1-2 विद्यार्थी जो अच्छे श्रेणी का था, उन लोगों ने प्रयास किया कि नहीं सर, हम लोग क्लास करते हैं, फिर समय अच्छा आ जाए। हाँ, लेकिन ऐसा समय अच्छा आया नहीं, उन लोगों ने भी छोड़ दिया। आर्ट कॉलेज में आपके पसंदीदा शिक्षक कौन हुआ करते थे, कौन थे और क्यों थे? अवधेश बाबू नाम के एक टीचर थे, अवधेश कुमार, और फाइन आर्ट्स के बहुत ही मजे हुए आदमी थे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ा लगाव उनका ऐसा था कि जो जिसको जब जो इच्छा हो पूछना हो आकर पूछो। हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट थे, रहते थे, हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे। रात दिन जिस समय जो ज़रूरत हो तुमको आकर के पूछो, इसलिए उनसे ज़्यादा लगाव था। उसके बाद अवधेश कुमार का हो गया। झारखंड में जो सबसे बढ़िया विद्यालय है उस समय था, हाई स्कूल का नाम अभी भूल रहे,
जो जहाँ से पूरे बिहार के लोग जी उत्तीर्ण होते थे, अच्छा विद्यालय हाई स्कूल, उनका वहाँ पोस्टिंग हुआ, वो भी चले गए। और उसके बाद हम लोग भी पास आउट कर गए तो बात खत्म हो गई। अच्छा, क्या आपने कभी अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? चित्रों की प्रदर्शनी वैसे फॉर्मल अपने ढंग से हमने कभी नहीं की, माना की ऐसे कला जिला स्कूल स्काउट हॉल में अपना कर दिया, देख लिया। ये नहीं कि स्टेट लेवल पर या और कोई ऐसी स्थिति में आकर के कुछ हम ना करें, वैसा नहीं। मैंने पटना में भी नहीं किए और यहाँ भी नहीं किए। बच्चों का रहा और स्काउट भवन में कभी कभी प्रदर्शनी लगाया करते थे, अपना भी बच्चों का भी। अच्छा सर, आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो किस मीडियम में आप पेंटिंग किया करते थे? वाटर कलर और ऑयल कलर, अच्छा, दोनों माध्यम से पेंटिंग करते। और फाइन आर्ट्स के हम लोग माने विशेषज्ञ थे फाइन आर्ट्स के। हालांकि सब 2 साल तक सब कुछ पढ़ना पड़ता, सब आर्ट पढ़ना पड़ता था, क्राफ्ट तक 2 साल। लेकिन इसके बाद जो है अपना स्पेशल विषय 2-3 साल का आगे लेना पड़ता था चुन करके, तो उसमें मेरा फाइन आर्ट्स था। तो सर जैसा कि आपने बताया जल चित्र, तैल चित्र, ये 2 मीडियम्स में आप काम करते थे, तो ज़्यादा सहज आप किस मीडियम में रहते थे और कौन सा मीडियम आपको ज़्यादा पसंद था, कौन सा माध्यम? दोनों हम पसंद करते थे, ऑयल पेंटिंग भी और वाटर भी। ऑयल सहज है, लेकिन ऑयल पेंटिंग के लिए खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है जी। ऑयल पेंटिंग में खर्च ज़्यादा होता है, कैनवास महंगा पड़ता है। और वाटर पेंटिंग में तो पेपर लीजिए और थोड़ा ही सा कलर से बहुत काम। तो दोनों हमारा पेंटिंग चलता रहा सब दिन। अच्छा, क्या आपके चित्र किसी व्यक्ति, संस्था या किसी भवन में अभी संग्रहित हैं? अभी हमने जिला स्कूल को दिया था जी। वहाँ बराबर तुलसी जयंती वगैरह होती थी, और हम जब थे यहाँ तो एक तुलसीदास जी की तस्वीर बना करके उनको दी थी। वो बहुत दिनों तक वहाँ रहा और हम समझते हैं कि अभी भी होगा ही। अभी इधर हमने उसका अति नहीं लिया है कि है कि नहीं है, लेकिन होगा। उसका फ्रेम वगैरह करके वहाँ दे दिए थे, ऑफिस में टंगा रहता था, तुलसी जयंती में वो लगाया जाता था, बड़ी सी तस्वीर थी। अच्छा सर, आपके अनुसार बिहार के स्कूलों में कला शिक्षा की अभी क्या स्थिति है? कला शिक्षा की स्थिति कोई अच्छी बिहार के स्कूलों में नहीं है। उसका मुख्य कारण है जी। कि आर्ट टीचर नहीं है जी। उतनी संख्या में, और जितना संख्या में कि स्कूल है। दूसरा, जो आर्ट टीचर बने हैं जी। बिना कहीं पढ़े लिखे, जैसे मैंने बहुतों को बना दिया, उस तरह से कुछ किसी से सीख करके कुछ बने, तो उन लोगों को पूरी जानकारी तो नहीं होती है। जी। सभी एस्पेक्ट की पूरी जानकारी होती नहीं, गहराई से नहीं बता सकते हैं। इसलिए आर्ट की बिहार में पटना को छोड़ दीजिए, या बड़े बड़े शहर को, दरभंगा को, या और बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी आर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। जी। भागलपुर में एक है, तो वो भी चल रहा है, कोई विशेष स्पीड उसका भी नहीं है, हाँ, लेकिन चल रहा है अभी भी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप अब भी पेंटिंग करते हैं? अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत कम, इसलिए कि उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उतना पेशेंस धैर्य नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा कि जो लेबर करना चाहिए, लेबर में कमी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा अभी स्पीड कम हो गया है। हाँ, लेकिन बच्चों को अभी भी सिखाते हैं। संडे का यहाँ क्लास हम करते हैं इसी जगह जी। और संडे में जो बच्चे आते हैं उन लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सब मेरा काम चल रहा है।
अच्छा सर, बतौर कलाकार आप कला में रुचि रखने वाले छात्रों और युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? भविष्य के लिए सलाह मैं यही देना चाहूँगा कि चाहे आप किसी विधा में जाइए, किधर भी बढ़िए, हर जगह अगर कला को लेकर के आप थोड़ा सा कला का थोड़ा सा भी अनुभव लेकर के काम करते हैं तो वहाँ आपका सबसे ऊपर स्थान होगा और सम्मान भी मिलेगा। साथ साथ काफ़ी बच्चों के बीच या अपने शागिर्द के बीच काफ़ी अच्छा स्थान रहेगा। इसलिए हमारी सलाह है कि चाहे किसी विधा में जाए, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं भी जाए, लेकिन थोड़ा आर्ट की जानकारी उसको अवश्य होनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन बढ़िया से संवर सके। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या आप फिर कभी पटना आर्ट कॉलेज गए? हाँ गए, कई बार गए, लेकिन अब जो कॉलेज है और जो पहले मेरे समय का था वैसा अब वहाँ पर कुछ नहीं है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि पटना आर्ट कॉलेज में जैसा पहले था वैसा अब कुछ भी नहीं रहा, तो इसके बारे में मैं आपसे विशेष बातें जानना चाहूँगा। मैंने देखा कि अब सीरियसनेस नहीं है, पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है। उस समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्लास का जो टाइम था, शेड्यूल निर्धारित था, उससे लेकर 4 बजे तक बिल्कुल क्लास में आपको रहना है और काम करते रहना है, ऐसा बैठ के गप नहीं करना है। बीच में टिफ़िन होती थी, उसमें जो आपस में मिलकर गप सप कर लीजिए, फिर अपना काम कीजिए। और टीचर जितने होते थे सभी बार बार जाकर के रिपीट करते थे, घूमते थे कि कोई काम कर रहा है ठीक से कि नहीं, या किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, और अगर आ गया है देखे कि उसका हाथ रुका हुआ है या मस्तिष्क नहीं काम कर रहा है, उसको पूछते थे क्या प्रॉब्लम है आपको, और प्रॉब्लम हल कर देते थे कि नहीं देखो ये ऐसा नहीं, इस तरह से होना है। तो इस तरह से क्लास चलता था 10 बजे से लेकर एकदम 4 बजे तक कंटिन्यूड, बीच में टिफ़िन होता था। लेकिन अब जो स्थिति है, अभी की स्थिति वैसी नहीं है और हमारे समय की स्थिति ऐसी इसलिए थी कि जो फाउंडर थे कॉलेज के, राधा मोहन प्रसाद, वह खुद प्रिंसिपल थे, इसलिए उस समय की स्थिति बहुत अच्छी थी। और अब जो है राधा मोहन जी अब तो है नहीं दुनिया में, दूसरे लोग आते गए। अभी जैसा कि मुझको मालूम हुआ है इधर कि कॉलेज के कोई टीचर को, पटना कॉलेज के किसी टीचर को उसका प्रिंसिपल बना दिया गया। उनको ड्राइंग की या इस तरह की कोई भी विशेष जानकारी नहीं है, तो कैसे क्लास चलेगा ये अपना अंदाज कर लीजिए। तो आज जय बार जितने बार गए हम, उसके बाद हर बार असंतोषी होकर लौटना पड़ा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जल्दी से जल्दी भाग गए। यही स्थिति है, होता है। यहाँ से भी बच्चे गए, वहाँ से पास करके भी आए, लेकिन उसमें वो डेप्थ नहीं है। अच्छा सर, अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा। आप अपने चित्रों के बारे में बता सकते हैं, अपने चित्रों के बारे में बताएं, उनकी चित्रों को बनाने का विषय, उनकी साइज, उनका मीडियम, ये आप कुछ बता सकते हैं? चित्रों का विषय सामाजिक और लोक व्यवहार के, पूजा पाठ के या और तरह के जो संबंध होते हैं वह मेरा विषय रहा। जैसे छठ पूजा है, जैसे शादी ब्याह है, इस तरह का जो प्रायः होता था वो उसी को हम टेकअप करते थे। उसके बाद व्यक्तिगत में कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, जो व्यक्तिगत बच्चे का जो ये होता है उसके बारे में, यही विषय मेरा प्रायः रहा। सर, जब आपने आर्ट कॉलेज जाने की सोची तो आपके परिवार तथा आपके समाज की क्या प्रतिक्रिया रही? हमारे परिवार में आर्ट कॉलेज जाने के संबंध में किसी तरह की लोगों के मन में कोई भ्रांति नहीं थी, और जो आर्ट कॉलेज में एडमिशन की बात आई तो
चचेरे भाई हमारे जो थे शिक्षक हाई स्कूल के, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और उनका जो सहयोग मिला उसके चलते परिवार में किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और दूसरी बात है, परिवार में वैसे कोई लोग थे ही नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे थे, इसलिए उनकी बात चलती थी। तो आर्ट कॉलेज हम चले गए, वहाँ एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर उस समय से लेकर के और कंटिन्यू की हम क्लास। आपकी पत्नी तथा आपके बच्चों का सहयोग या अनुभव अगर आप बांटना चाहें तो? सहयोग रहा, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, कोई आपत्ति नहीं रही क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इसलिए कि हम मेन वर्क हमारा टीचिंग था, जिला स्कूल में भी, बीएड कॉलेज में भी, और यह हमारा था सेकेंडरी, सब उसके साथ साथ चलता था। तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और हमको भी कोई दिक्कत नहीं थी, अभिरुचि थी इसलिए कर रहे थे। सर आपने कभी प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया? हमने प्रदर्शनी तो बहुत की, लेकिन प्रदर्शनी में अलग से अपनी प्रदर्शनी नहीं लगाई। अपने प्रदर्शनी के साथ साथ बच्चों का लगाते थे और कोशिश करते थे कि बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ें, प्रभावित हों, हमारे चित्रों को भी गहराई से देखें, लोग भी देखें, बच्चे भी अपना तुलना करें कि हम कितना पीछे हैं, कितना आगे होना हमको है। इसलिए उस तरह की जो प्रवृत्ति थी उस समय में, वह हमारा काम करता था। सर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपनी कला संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएं। कला संबंधी गतिविधि तो हम क्या बताएंगे आपको, जीवन ही एक कला है। जी बिल्कुल। और हम सभी जो जीते हैं तो किसी न किसी एक ढंग से जीते हैं और वह ढंग ही कला है। जी। किसी भी तरह की कोई बात होती है, अनगढ़ और सुगढ़ दो तरह की दो शब्द है। अनगढ़ तरीके से अगर हम जीते हैं तो वो कला नहीं है, और सुगढ़ तरीके से जीते हैं, कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कला है इसको। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी काम जीवन में जो करना हो, अच्छे ढंग से करते रहने से वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा दुआएं संग्रहित करता है। सर आपके अन्य सहपाठियों या सहयोगियों के बारे में कुछ विशेष यादें आप शेयर करना चाहिए? सहपाठी वगैरह तो बहुत दूर दूर चले गए, उसके बारे में तो अब हमको कोई जानकारी भी नहीं है बाद में क्या हुआ। हाँ, इसलिए बाद में फिर भेंट भी नहीं होती है, न हुई। अपने काम में सब अपना लग गया, अपना अपना जो, इसलिए हम उस संबंध में कोई विशेष नहीं कर सकते हैं। कला का जो थोड़ा सा काम हमने यहाँ कला भवन में किया, उस कला भवन में 2-4 लोग साथ दिए, उसमें से एक जोगेंद्र जी थे। जी। जोगेंद्र कलाकार शांति निकेतन से स्नातक थे। तो काफ़ी हम लोग आपसी नज़दीकी थी और बढ़िया से क्लास चलाते थे कला भवन में, संडे का क्लास। अच्छा, आपके पसंद के कलाकार कौन हैं? ये तो बहुत भेग प्रश्न है। पसंद कलाकार में जो खूबी होनी चाहिए, उसमें अलग अलग पक्ष सबका मजबूत और कमज़ोर होता है। हर कलाकार एक ही तरह का, हर कोई एक ही जैसा नहीं होता। इसलिए हमारी पसंद में कोई ख़ास ऐसे कलाकार नहीं थे वर्तमान के जिसको कि हम पसंद करते। जी। हाँ, जो हमारे प्रोफेसर लोग थे, उन लोगों की कृति का प्रभाव हम पर था, उन्हीं को हम अच्छा मानते थे। और उसमें हमने बताया था कि अवधेश कुमार थे जो हम लोगों को पटना आर्ट कॉलेज में सिखाते थे। उनका छाप हम पर बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत ज़्यादा सानिध्य रहा। वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे और क्लास भी करते थे। आधुनिक कला के बारे में आपका क्या विचार है? आधुनिक कला का हमारे अथी में कोई ख़ास महत्व नहीं है।
मेरे विचार से कला में जब मेहनत नहीं होता है तो लोग कह देते हैं कि ये आदमी कला है। मेहनत से भागने वाले लोग थोड़ा सा जो भी कलाकार करते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं वो हमको पसंद नहीं था। मेहनत करके जो बनाया जाता है उसमें जो खूबी रहती है वो काफ़ी पसंद था। तो समकालीन कला के प्रति आपका क्या नज़रिया है? समकालीन कला अभी बहुत कम लोग उस पर चल रहे हैं। अधिकांश लोग हल्का है और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट की ओर भाग रहे हैं, तो मॉडर्न आर्ट पर ही ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उसमें मेहनत कम पड़ता है, बहुत इम्प्रेशन लाने में कठिनाई कम होती है, समय कम लगता है। जैसे समकालीन कला से लोग, अधिकांश लोग, अभी भी कुछ लोग पटे हुए हैं लेकिन अधिकांश लोग उसे विमुख होकर के चले आ रहे हैं। तो क्या आप कभी नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी सर से मिले? हाँ, हम जब प्रश्न अच्छा है, हम जब पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय विनोद बिहारी मुखर्जी साहब आए थे गेस्ट के रूप में एक दिन का क्लास लेने जी, और उनका क्लास बहुत ही प्रभावी रहा और उन्होंने बहुत अपने जीवन के अनुभव और कार्यशैली के अनुभव को बांटा था हम लोगों को। बहुत खुश हुए थे उनसे। उसके बाद और किसी से, बड़े लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। कलाकार विश्वनाथ सिंह जी से आप कैसे मिले और कब मिले? विश्वनाथ बाबू जब हम ज्वाइन किए थे यहाँ जिला स्कूल पूर्णिया, तो विश्वनाथ बाबू को मालूम हुआ कि कोई आर्ट टीचर जिला स्कूल में आए हैं। उनका अपना इंटरेस्ट हुआ, पता नहीं जानकारी हुई, तो हमारे 1-2 साल के बाद वो आए हमारे पास, परिचय हुआ, बोले कि चलिए कला भवन में क्लास वगैरह आर्ट का जो वातावरण है उसको हम लोग कुछ सुधारें उधारें। वो अपना एक एग्जीबिशन लगाए हुए थे, उस एग्जीबिशन को लोगों के लिए, छोटा ही था लेकिन 10-20 पेंटिंग्स वगैरह उनमें उनका था, वो हम देखे, प्रभावित हुए और तभी से विश्वनाथ बाबू से संपर्क भी हुआ और कला भवन से भी संपर्क हुआ। और आपके सहकर्मी श्री योगेंद्र कलाकार, जिनके बारे में आपने पहले भी कुछ कहा, उनका नाम लिया, उनके बारे में आप कुछ विशेष यादें शेयर करना चाहेंगे? वो कैसे व्यक्ति थे वगैरह? योगेंद्र कलाकार जी हमसे उम्र में बड़े थे और कलाकार जितना जिस कोटि तक थे उससे अधिक वह साधक थे जी। साधना क्या करते थे, प्रतिदिन सुबह शाम 2 घंटे 1 घंटे साधना करते थे जी। पता नहीं उनके दिमाग में या उनके मन में दोनों साधना और कला दोनों कैसे एक साथ समावेश होकर चल रहा था, लेकिन था। और हमारे साथ जब कला भवन में भेंट हुई तो तब से हमसे इतना घुल मिल गए कि प्रायः हम लोग संडे के क्लास में उनका सानिध्य पाते थे। संडे को यहाँ आते थे, बाकी वो अपना चले जाते थे, डेरा पर रहते थे जहाँ जहाँ जो करना होता था। कलाकार अच्छे थे और साधक भी थे, दोनों गुण था उनमें। आप स्काउटिंग में थे, स्काउटिंग में आपका कैसे जाना हुआ और वहाँ पर आपका कैसा अनुभव रहा? स्काउटिंग में जाने का, नए टीचर जब हम नए यहाँ जिला स्कूल में ज्वाइन किए थे तो नए टीचर को नई चीज़ सीखने की कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो उसी समय में स्काउट मास्टर की ट्रेनिंग का एक मौका मिला। इच्छा हुई हमारी भी कि चल के देखें क्या होता है, तो हम ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग 10 दिनों की थी, प्रारंभिक ट्रेनिंग टीचर की। 3 दिनों तक तो हम अफसोस में रहते थे, दिन रात परेशान रहते थे, क्यों चले आए, नहीं आना था हमको। इसलिए कि हम शुरू से स्पोर्ट्स से दूर रहते थे,
जी। फिजिकल वर्क हमको अच्छा नहीं लगता था। फिजिकल वर्क करवा देते थे बच्चों को स्कूल में भी और घर पर भी थे। हाई स्कूल में उस समय भी गांव में बच्चों को खेल उल करवा देते थे, उसकी व्यवस्था करते थे, लेकिन हम नहीं कभी खेलते थे। जी। तो हमको बड़ा कष्ट होता था। जी। उस कष्ट को हम किस प्रकार सहन करते गए 3 दिन तक। अब वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। चौथे दिन से, क्योंकि कभी एक्सरसाइज वो तो जेसीओज वगैरह आर्मी का जेसीओज होता है वही ट्रेनिंग देता था उस समय। वो लोग का ट्रेनिंग तो बड़ा हार्ड होता था। तो 3 दिन तक तो कठिनाई हुई। चौथे दिन से थोड़ा सा बड़ी कुछ लगा कि अब नॉर्मल हो रहा है। तो उसके बाद 5वें 6ठे दिन आते आते हमारा शरीर ठीक हो गया। उसके बाद मन लगने लगा पढ़ाई में, जो बताते थे लोग सीखते गए। और स्काउट बन करके स्काउट मास्टर का ट्रेनिंग ले करके फिर चले आए। चलने में ट्रेनिंग में जो कठिनाई होती थी, उस कठिनाई को थोड़ा सा दरकिनार करके अब यहाँ जब आए, जब स्काउटिंग का क्लास वगैरह शुरू हुआ तो काफ़ी अभिरुचि जग गई और इसमें काम करने लगे। सर, आपने 2 भाइयों गणेश और शिवशंकर को हस्तकला सिखाकर उन्हें एक नया जीवन दिया। यदि इस पर कुछ कहना चाहें तो। इस पर कहना ये है कि जब कला भवन में हम क्लास कर रहे थे, पूर्णिया कला भवन में 2-3 शिक्षक जो हम लोग साथ थे, उनको किसी ने आकर के कहा कि एक छोटा सा बच्चा जो थाना चौक के पास मोहल्ला है उसमें रहता है, वो बहुत छोटा है, बहुत तब भी काफ़ी अच्छा मूर्ति वूर्ति बना लेता है। हम लोगों की जिज्ञासा हुई कि अरे छोटा बच्चा कैसे बना लेता है। चलिए 2-3 क्लास ख़त्म करके हम लोग 3 आदमी करीब चले देखने के लिए उनको कि वो बच्चा है कौन और कैसा है। छोटा था, गणेश नाम था उसका, गणेश है। तो गए वहाँ देखने, तो उसने छोटा छोटा मूर्ति बना करके आदमी का, कोई पूजा कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ बना करके छज्जा पर बाहर में जमा कर दिया था। वो यहाँ आकर के काम कर रहा था एक आदमी के यहाँ, जो उसका रिलेटिव है, उसके यहाँ रह कर के काम करता था और ऑफ आवर में वो छोटा सा बच्चा अपना काम करता था। तो इच्छा हुई, मन में जगह कि टैलेंट इसके पास है, छोटा है फिर भी अच्छा सही नहीं, लेकिन कुछ बनाता तो है, ये टैलेंट है, इंटरेस्ट है। इसलिए गणेश को हम उनसे गार्जियन से कह करके कि आप जो है अनुमति दीजिए इसको संडे क्लास करने के लिए। संडे क्लास में आने लगा गणेश। तो फिर उस संडे क्लास में हम उससे और थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि पहले तो वो अपने मन से बनाता था, यहाँ जब उसको टेक्निक मिला तो उसका और कला निखर गया, तब काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद हमने उनके गार्जियन से, जिसके यहाँ रहते थे, उनसे कहा कि देखिए गणेश को हमको दे दीजिए। उस समय हमारे घर में एक ही बच्ची थी हमारी और कोई नहीं था बच्चे के मामले। तो हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो बोले कि नहीं ये कैसे हो सकता है। चूँकि गणेश वहाँ रह कर के उसका मवेशी का देखभाल वगैरह करता था, बकरी या गाय वगैरह जो थी उसका खाना पिलाना, रहना इधर उधर। तो बहुत देर, और बड़ा वो थे कॉलेज में, तो उनको किसी तरह से राज़ी किए। फिर कुछ
2-4 आदमी से कहवा करके ऐसे भी हम कहा कि दे दीजिए ना हमारे यहाँ, हम अपने घर में रखेंगे, चलिए। तब वो राजी हुआ। तो मेरे पास गणेश रहा बचपन से लेकर के मैट्रिक तक, वहाँ पढ़ा, वहीं रहा। उस कला का भी शिक्षण जिला कला भवन में चलता रहा। उसी के बाद शिव शंकर भी आए, वो भी थोड़ा बहुत करने लगे। और जब तक हम पूर्णिया में रहे तब तक गणेश मेरे साथ रहा। उसके बाद जब हम सहरसा चले गए, बीएड कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया, चले गए, तब फिर संपर्क थोड़ा सा टूटा। गणेश यहीं रह गया और अपना काम जो जब तक मैं शुरू किया था उस पर वो कुछ परिपक्व हो गया था। खिलौना वगैरह बना करके उसको बाज़ार में मार्केटिंग करना, बेचना, ये धंधा उसका शुरू था। तो आमदनी उसकी बढ़ रही थी। तो उसने सोचा कि हम यहीं रह जाते हैं, हम लोगों को भी लगा चलो इसको एक रोज़गार मिल गया तो हमको क्या दिक्कत। उसके बाद गणेश यहीं रह गया, शिव शंकर भी उसके साथ आया, उन लोगों ने मिल करके। और वो धंधा तो आप आज भी खोजिएगा तो मिल रहा है। अभी भी सरस्वती मूर्ति बनाता है दोनों भाई, ये उस समय के सीखा हुआ प्रभाव था। और दोनों भाई के जीवन का एक आधार बन गया है वो, ये अच्छी बात है। और इससे बेसी हम क्या कर सकते हैं। वो अपना मेरे पास रह करके जितना काम किया सीखा उसको बजा रहा है, ज़िंदगी कम से कम चल रहा है ना उसका। नहीं तो उसका देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं था। उसको संबंधी यहाँ ले आए थे अपने यहाँ काम करने के लिए, हम लाए तो अपने ढंग से रखे, सिखाए, आज अपना ज़िंदगी चल रहा है। बस अच्छी बात है, खुश हैं हम भी, वो लोग भी खुश हैं। बतौर कलाकार और एक शिक्षक आपने राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया उस समय के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब से, वो आपका कैसा अनुभव रहा था? हमारा स्काउटिंग का क्लास यहाँ शुरू हुआ जिला स्कूल में। उसके बाद स्काउटिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक था। तो उस क्षेत्र में हम गए तो स्टेट के लेवल पर भी पहुंच गए उन ट्रेनर वगैरह में, और वहाँ भी हमारी पूछ होने लगी। चूँकि आर्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ था, आर्ट तो किसी को था नहीं, मेरे साथ जुड़ा हुआ था आर्ट, इसलिए मेरी पूछ वहाँ भी होने लगी। और बाद में चल कर के जो जम्बूरी होती है स्काउटों की, ऑल इंडिया लेवल पर एक महासम्मेलन, ऑल इंडिया सम्मेलन कहिए, उसका नाम है जम्बूरी। जम्बूरी में कई जम्बूरी में हमने भाग लिया स्काउटों के साथ। उसमें आर्ट से हमारे अपने राज्य से संबंधित कोई भी विशेष बात को प्रदर्शित करना पड़ता था। तो ऐसे मद्रास में जो जम्बूरी हुई थी उसमें हमने अपने बिहार के गौतम बुद्ध की जीवनी बना करके, पेंट करके, और कुछ बच्चे को मूर्तिवत तैयार करके उसका जो इम्प्रेसिव प्रोग्राम बनाया था, और उसको लोगों ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने, तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा उन लोगों पर। और उसके बाद स्काउटिंग में हमारी जम गई पैर भी, और नेशनल लेवल पर भी हमारी पूछ होने लगी। एक टर्म यानी 3 साल तक हम नेशनल के भी, स्काउटिंग के नेशनल कमेटी के मेंबर भी रहे। तो स्काउटिंग का ये प्रभाव हुआ, तो उस प्रभाव से राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया। तो दोनों का योग है, स्काउटिंग और हमारा पेंटिंग। अगर पेंटिंग नहीं रहता हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। सीढ़ी तो पेंटिंग ही है, उसके अनुसार वहाँ पहुँचे। स्काउटिंग हमारा निखर गया तो राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार मिला हमको, तो उसमें उस समय राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार हमको मिला। और समझे ज़िंदगी का एक खुशनुमा
अवसर हमको मिला, काफ़ी खुशी थी। राष्ट्रपति भवन जा कर के उन्होंने पुरस्कार लिया। और आदमी को क्या चाहिए, कुछ खुशी अधिक मिल जाती है, जो सामान्य से अधिक होती है तो ज़्यादा खुश हो जाता है। वही हुआ और आज उसके चलते पूरा बिहार हमको जानता है, स्काउटिंग में और एजुकेशन में भी, कि हम एक ऐसे आदमी थे जो स्काउटिंग को भी चमका दिए और बिहार को भी बिहार का भी नाम रोशन कर दिए। तो पुरस्कार मिला, यही खुशी की बात है। और उसके बाद तो धीरे धीरे रिटायर कर गए, तो धीरे धीरे सब काम सिमटता गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बातें हमसे शेयर की और आपने बहुत कुछ बताया अपने अध्ययन अध्यापन के संबंध में, अपने कला और शिक्षण के संबंध में, और एक बतौर स्काउट गाइड टीचर और कला शिक्षक के रूप में भी आपने हमें बहुत कुछ बताया, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कलाकार जी के जीवन के बारे में, उन्हीं की ज़ुबानी, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कलाकार जी के स्टूडेंट्स देश तथा विदेश में भी काफ़ी नाम कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और पूर्णिया के इतिहास की जब भी बात की जाएगी और पूर्णिया के उस इतिहास में कला और आर्ट्स एंड कल्चर की जब भी बात की जाएगी इस इतिहास में, तो कलाकार जी का नाम हमेशा लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।